हेलो, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग। आपके लिए हम लेके आ गए हैं रसायनिक विज्ञान का, जो रसायन विज्ञान है उसका 2025 का मॉडल पेपर है। रसायन विज्ञान का सेट का 347 एएस सेट नेम है। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, यहाँ पे अनुक्रमांक डाल देना है। आपका जो रोल नंबर है 70 नंबर का इस पेपर का पूर्णांक है, यानी कि ये पेपर 70 नंबर का है। ठीक है, तो अब चलते हैं बिना समय को बर्बाद किए। ये निर्देश तो आप लोग पढ़ लेंगे, निर्देश आप पढ़ लेना। वैसे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आपको दिक्कत ना हो। 3 घंटे का पेपर होगा ये, और इसमें नोट है प्रारंभ के 45 मिनट 45 कह रहा सॉरी 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, ये सभी वगैरह वगैरह आपके जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग सीधे अपने खंड आ की ओर चलते हैं। खंड आ में क्या होता है हम लोगों का आपको पता ही होगा, बहुविकल्पी होते हैं 5 या 6 बहुविकल्पी हैं इसमें। तो ये जो बहुविकल्पी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग 6 में जितने बहुविकल्पी कर लेते हैं उसको कमेंट में ऐसे लिखना है। देखो, जैसे आप 6 में, भगवान करे आप 6 में 6 बहुविकल्पी सही कर लें, अगर आपकी मेहनत सही है तो आप ऐसे लिखेंगे 6/6, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे अपना बिना समय बर्बाद किए हुए सीधे अपना जो बहुविकल्पी है उसको हल करते हैं। तो आइए देखिए, पहला बहुविकल्पी दिया है इसमें का नंबर कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है बताइए। पहला वाला गलत है। ओम मीटर सेंटीमीटर इनवर्स जो विशिष्ट चालकता होती है उसकी इकाई होती है ओम मीटर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा तीसरा नंबर बहुविकल्पी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा बहुविकल्पी जो है, दूसरे में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा विलयन का अणुसंख गुणधर्म नहीं है। यानी क्या कह रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख गुणधर्म नहीं है। यानी जो विलयन है, 4 विलयन दिए हैं आपके नीचे, ये देखिए 4 दिए हैं। पृष्ठ तनाव, परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। इसमें पूछ रहा है कि अणुसंख गुणधर्म से कौन संबंधित नहीं है। तो अणुसंख गुणधर्म से कौन संबंधित नहीं है, देखिए वैसे तो आपका पृष्ठ तनाव जो है वो कटा हुआ है इस बार, तो इस वजह से उससे क्वेश्चन आ गया है तो आपको दिक्कत हो रही होगी। तो ये पृष्ठ तनाव से है, जो अणुसंख गुणधर्म है वो पृष्ठ तनाव में नहीं होता है, परासरण दाब में भी होता है, वाष्प दाब में अवनमन में भी होता है, हिमांक में अवनमन में भी होता है। तो परासरण दाब हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का क्या होता है। यानी तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर तनुता बढ़ाते हैं, ठीक, यानी कि उस आयतन में तनुता यानी उसका ढीलापन कर दे। जैसे कोई सांद्र विलयन है यानी गाढ़ा, और तनुता मतलब पतला विलयन। जब किसी विलयन की तनुता बढ़ाते हैं तो उसकी विशिष्ट चालकता क्या होती है, ठीक, तो विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। क्या होता है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता बढ़ जाती है। ठीक, अगले वीडियो में अगले बहुविकल्पी में चलते हैं। अगला बहुविकल्पी है 180 ग्राम जल के मोलों की संख्या। देखिए, अब मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। सूत्र होता है एन बराबर भार यानी डब्ल्यू बटे अणुभार मतलब एम। ठीक, यहाँ पे आपका भार कितना दिया है, डब्ल्यू बराबर क्या दिया है 180 ग्राम। ठीक, अणुभार, जल का अणुभार आप जानते हैं 18। अब आप कहेंगे कैसे, तो जल का सूत्र क्या होता है H2O। एच का क्या होता है 1 परमाणु क्रमांक इंटू 2, प्लस ओ का कितना होता है 16, 2 + 16 बराबर 18। ठीक, तो ऐसे अणुभार निकाला जाता है। तो चलिए देखिए, हमारा जो अणुभार है वो है 18। ठीक, अब हम लोग मोल की संख्या निकाल लेते हैं। एन बराबर क्या है, भार बटे अणुभार। भार कितना है 180 बटे 18, 18 से 180, 18 दाम 180, यानी एन का मान 10 आ गया, यानी जल के मोलों की संख्या 10 है। अब देख लीजिए, एक हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए दो कि RX तथा NaI की अभिक्रिया का नाम देखिए। अब यहाँ पे RX और NaI क्रिया आपने पढ़ी होगी, ये हमारी फिंकस्टीन अभिक्रिया होती है। इसको पूरी करना है तो आपको करके दिखा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकती है पेपर में। इसकी अभिक्रिया होती है RX + NaI, RX + NaI चेंज इनटू, ऊपर जो हमारा ये है, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, चेंज इनटू उपस्थिति हम लोगों की रहती है एसीटोन। एसीटोन की उपस्थिति रहती है RX तथा NaI। अब RX तथा NaI तो क्या होता है, X और Na, ये NaX निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड NaX आपका है, वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और आखिरी में क्या बचेगा RY, एल्किल आयोडाइड। तो एल्किल आयोडाइड बचेगा आपके पास। ठीक, तो एल्किल आयोडाइड को यहाँ लिख लेते हैं RI। बस, ये आपकी फिंकस्टीन अभिक्रिया है। ये जो आपकी जितनी इसमें अभिक्रियाएं दी हैं ऑप्शन में, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको ये जरूर पढ़ना है, और हमारा जो आंसर है वो ये आपका फिंकस्टीन अभिक्रिया आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैनिजारो क्रिया देता है या कैनिजारो क्रिया प्रदर्शित करता है। कैनिजारो क्रिया कौन प्रदर्शित करती है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। वो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए आप किसमें, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, आपको ऑप्शन दिख जाए ये। ठीक, अब टालुइन जो है, टालुइन क्या होता है CH3, और नीचे बेंजीन रिंग होती है। अब बेंजीन से जुड़ा है तो इसमें तो अल्फा है ही नहीं, इसमें तो अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है,
क्योंकि ये अल्फा कार्बन से ये जुड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा कैनिजारो। ठीक, अब आप लोग देख लीजिए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल देखने के लिए आप रुक जाइए, थोड़ा सा साफ कर दें। हाँ, अब आप देख लीजिए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होगा? बेंजोइक अम्ल यानी कि COOH और नीचे बेंजीन रिंग आपकी, इसमें भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन है ये। ठीक, अब हमारा जो बेंजल डिहाइड है C6H5CHO या बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये जो है ये आपका एलिफैटिक है और ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से ये आपकी बेंजल डिहाइड जो है वो आपका यहाँ पे जो कैनिजारो क्रिया है वो देगा। अब आपको आप पूछेंगे कैनिजारो क्रिया होती क्या है, तो कैनिजारो क्रिया होती है, आपको दिखा दें हम। कैनिजारो क्रिया को भी यहीं करके दिखाई दे रहे हैं, तो आपको वो भी कन्फ्यूजन हट जाएगा कि कैसे होता है। ठीक, आप लोग बस देखते रहिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को भी 10,000 सब्सक्राइबर इसी साल ख़त्म करना है। अगले साल से हम लोग रेगुलर क्लासेस चलाएंगे और आपको रेगुलर क्लासेस, आप बस भरोसा रखिए। ये नहीं कि छोटे क्रिएटर हैं तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। आपको बढ़िया इन्फॉर्मेशन, बढ़िया एजुकेशन मिलेगा। आप देख रहा, जो बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर हैं इस जो पढ़ाते हैं आपके, उनकी टक्करी आप लेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। ये नहीं कहते कि वो लोग अच्छा नहीं पढ़ाते, वो लोग भी अच्छा पढ़ाते हैं, हमने भी उनसे पढ़ा है, लेकिन आपको उनकी टक्करी, मतलब आप ये नहीं सोचेंगे अरे हम इनसे पढ़ते हैं तो हमारा कम नंबर आया, ये वो, ये कुछ नहीं होगा। आपको बराबर एजुकेशन मिलेगी। ठीक, तो चलिए आपको दिखा देते हैं बेंजल डिहाइड क्या है। बेंजल डिहाइड से अब क्रिया आपकी क्या होगी, देखिए बेंजल डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO। ठीक, ये आपका आ गया बेंजल डिहाइड। अब बेंजल डिहाइड जो है इसकी क्रिया हम लोगों को किससे करानी है, इसके आप 2 मोल ले लीजिए, बेंजल डिहाइड के 2 मोल ले लिए। अब इसकी क्रिया आप करा दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH। अब NaOH कैसा होगा, 50% ले लीजिए, यानी कि जितना आप इससे ये लेंगे बेंजल डिहाइड उसका 50% NaOH ले लीजिए। ठीक, इसकी क्रिया करा दीजिए तो आपका क्या बनेगा, बेंजिल अल्कोहल बनता है यहाँ पे, बेंजिल अल्कोहल C6H5CH2OH। ये आपका क्या है, बेंजल डिहाइड। और आपका निकल जाएगा यहाँ से NaOH, एक तो निकलेगा NaOH -H2O, ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी तरफ, अपने जो बहुविकल्पी उनको सही करते हैं। हमारे जो बहुविकल्पी पूरे वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ से हम लोगों का जो चालू हो गया है कि हम लोगों को यहाँ से लिखित प्रश्न चालू हो गए 2 नंबर वाले। यहाँ से हमारे 2 नंबर वाले लिखित प्रश्न चालू हो गए, देख सकते हैं आप 2-2 नंबर के हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, इनका भी आपको एक सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन लाएंगे कल के दिन या शाम तक ही आपको ये वीडियो इसका मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो तुरंत जैसे ही हम डालें ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आपको ये पेपर का मॉडल पेपर पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों को।